इसके लिए छोड़ के गया, जरूर कराएंगे। और एक बामन नहीं 10 जिमाएंगे। अरे पति तो इतना खुश हो गया, गुरुजी के पास जाके बोला गुरुदेव गजब कर दिया, गजब, आज तक नहीं जिमाया, आज के 10 जिमाए, गजब करा गुरुदेव। गुरुजी ने कहा जाओ जिमाओ। अब भोजन तैयार हुआ, पिंड मिंड सब तैयार हुए, और पिंड वगैरह तैयार होके अब गुरुजी पंडित जी बोले कि पंडित जी जिन्हें पूजन कराई थी वो बोले इन पिंड को ले जाके नदी में ठंडा करो। अब पति ने को यहाँ पर बोलना था कि इसको नदी में नहीं कचरे में डालेंगे, तो वो नदी में डलवाती। अब इसने कह दिया पिताजी के पिंड को नदी में डालना है। इतने में पत्नी बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम करा जो उनके पिंड नदी में डालना, पटकता बना नली के अंदर। अब सारा काम करा, वह पिंड नली में पटकवा दिया। पति बेचारा इतना दुखी गुरुजी के पास गया, गुरुदेव इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहना चाहता, इससे मेरा पीछा छुड़वा दो गुरुदेव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ो। इतने में गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, अभी सारा गांव का लोग नर्मदा जी नहाने जा ही दिया, तो इसको भी ले जा। तो कि ये तो कभी जाए नहीं, घर ही नहीं छूटे इससे। तो गुरुजी ने कहा उल्टा चल। गुरुजी ने सिखा दिया इसको सब, और सब सिखाया और सिखा के ले गए। सुन, सारा गांव के लोग नर्मदा जी जाना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है, अपन नहीं चलेंगे। इतने में पत्नी बोली 40 साल हो गए शादी को, कहीं देखे नहीं गए, कैसे नहीं चलेंगे, चलो ले गए। अब जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था वैसे वैसा करा। गुरुजी ने कहा था जैसे ये नदी में नहाने के लिए उतरे नर्मदा जी में, और तू कह देना आगे मत जा। और गुरुजी के भेजे थे, जैसे ही नर्मदा जी में उतरे और तू कहना आगे मत जा। अब जैसे ही नर्मदा में उतरी इसने कहा अरे ज्यादा आगे मत जा, ये कह जाऊंगी जा, और गई पानी। अब जैसे ही पानी में बही, बहते बहते इसने एक पत्थर को पकड़ लिया। तो गुरुजी चतुर थे, उनको मालूम था नर्मदा में बहुत पत्थर था, तो हो सकता पकड़ ले। तो गुरुजी ने कहा था मान लो अगर पत्थर पकड़ ले, चेन पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, तो तू कहना जम के पकड़। क्या बोलेगा? अब इसने जो पत्थर को पकड़ा तो गुरुजी बोले, जैसे पति बोला अच्छी जम के पकड़ना, तो ये बोली आग लगे नहीं पकड़ना। ये ने छोड़ा, हर हर नर्मदे हर, ये 9 बजे घर हो गया कल्याण पूरी सब भी सही गया। तो कहीं कहीं की उल्टी भी चले, वैसे अपनी पानतलाई में तो ऐसी एक भी नहीं रहे। अब पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई, और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई, घर में लाई, भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखूं। भगवान बोले वापिस छोड़ी, अब भी कह रहा हूं नहीं मैं तो नहीं छोड़ू, उसकी माँ आएगी जब दूंगा। भगवान विष्णु गोदी में। अब शंकर पार्वती का नियम था रोज शाम के समय घूमने जाते थे। 33 कौटी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं जो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी बहुत कुड़ती थी अंदर से। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु उसके देख लो वो चल दिए घूमने, उनको देखो रोज की रोज घूमने जाएं और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। कभी कभी तुमसे भी बोलती होगी, देख ले। तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई, आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते सी बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो कि कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चल दी थी, ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे, और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसके यहाँ हो, क्या हो, तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगा। तो क्या शंकर जी के यहाँ कुछ नहीं है? भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई का चुरा के ले जाए तो
तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके यहाँ इतना पैसा कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बब्बा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दमो तो घुस के बता, कौन जाए उनके घर में? घुसे तो घुसे कौन? या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, दो में से एक। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब आवाज लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। नहीं खोले। पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले। निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई। जिंदगी में एक ही तो मकान था, वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे? भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे। दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा। तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है। लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा। मात्र 3 महीने। आज भी नियम है। बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है? बोलो जम के क्या चढ़ती है? चने की दाल। और क्यों चढ़ती है? कामना। चने की दाल समर्पित। महाराज शास्त्र कह रहा, शास्त्र वर्णन कर रहा है। बद्रिकाश्रम मेरे भगवान शिव का है। गले में सर्प नारायण है तो शंकर के गले में पड़े हुए। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां शिव ना हो, शंकर ना हो। सर्वस्व वही है, हर जगह पर वही विराजमान है। इसलिए बाबा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा, सब गाइए। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा हमारा। दोनों हाथों से बड़े भाव से
पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। ओ भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए, भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभोनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभोनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा शंभोनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा शंभोनाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हर हर महा, दोनों हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव जैसा कौन है जो दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है। हर जगह सर्वस्वता का निवास करने वाला है, सर्वस्वता। महाराज चले, देवराज के प्राण छूट गए, शिव के धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेदव्यास जी लिखते हैं, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम? चंचुला देवी। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर कभी जिंदगी में उसने ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। मेरा एक निवेदन आप सभी से, जो जिस वर्ण में जन्मा हुआ है, कोई ब्राह्मण तत्व में है, कोई क्षत्रिय तत्व में है, कोई वैश्य तत्व में है, कोई शूद्र तत्व में है, भगवान ने आपको यदि जन्म दिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने वर्ण के अनुसार एक बार जिंदगी में एक कर्म जरूर करो। भगवत कितना सुंदर चरित्र है रामचरितमानस का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिव रामचरितमानस का बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। सीता जी विवाह कर अयोध्या में आई, 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा। 9 रात्रि। और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई, केकई ने आकर पूछा, बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। बहू
वाणी को विराम दे। कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा, और तू करे कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे